जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट पर। दोस्तों, हम इस सेशन में करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स है किस दिन का? 16 सितंबर 2022 का। ये क्या है? ये है टू द पॉइंट, जिस पर आप क्लास ले रहे हैं, मतलब हमारा प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब पर। तो दोस्तों, मैं जिस प्रकार से आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स की क्लास हमारी डेली डोज के रूप में आपके लिए जाती है, और जो भी पूरे दिन का यानी कि कल और आज मिलाकर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करते हैं और आपके लिए उपयोगी बनाते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में। क्योंकि लगभग मैंने आपसे कई बार शेयर किया है कि लगभग 7 से 8 महीने तक का पूछता है करंट अफेयर। जब आपका एग्जाम है उसके पहले से 7 से 8 महीने तक अगर आपका तैयार है करंट अफेयर्स, तो आपको 100% इसमें फायदा होगा। क्वेश्चन यहां से मिलेगा। अच्छा, इसमें भी क्या खास बात होती है दोस्तों कि जैसा एग्जाम है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, उसी के हिसाब से पूछा जाता है। अगर मैंने कई बार डिस्कस किया कि 100 क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से होगा। अगर 140 या 150 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन की संख्या बढ़ के 25 से 27, 28 तक चली जाती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जबकि इसको जो है बहुत लोग बहुत हल्के में लेते हैं। आप ये सोचिए कि इतने सारे आपके सिलेबस में से कहीं से नहीं आते और सबसे कम इस पर ही ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक डेली डोज लेके आए हैं। ये हमारा एक कैप्सूल है, जिस कैप्सूल को आप आधे घंटे ले लेते हैं। सिर्फ डेली आधे घंटे अगर आप ले लेंगे, जैसे एक कैप्सूल होता है, पैरासिटामोल टैबलेट होती है, वैसे ही ये आधे घंटे है। आधे घंटे का टाइम अगर आप दे देते हैं तो आपका ये पूरा पोर्शन, ये इससे कोई आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए, क्योंकि हम टू द पॉइंट पे हैं। एक दोस्तों, एक चीज और है कि कोई यूट्यूब पर ही एक धांसू सर है, इस समय उनका वायरल हो रहा है। बहुत सारी कुछ रोते हुए वीडियोस आई हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन ये है कि एक टीचर है और उनके लिए सहानुभूति हमेशा सभी के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि जो टीचर होता है, आप उसको फीस तो देते हैं, नो डाउट, आप पैसे देते हो, पढ़ते हो, लेकिन जो चीज वो आपको सिखाता है वो शायद उस फीस से नहीं मिल पाएगी आपको, या उस पैसे की तुलना आप उस चीज से नहीं कर सकते। पैसा एक अलग चीज है। हो सकता है उनकी फीस खुद ही रखी हो किसी भी टीचर ने कि हमारी फीस इतनी है, लेकिन यह है कि जो वो आपको ज्ञान दे रहा है, जो भी आपको टीच कर रहा है, वो चीज की तुलना उस चीज से नहीं कर सकते। बहरहाल मुझे ये पता नहीं है दोस्तों कि उनकी क्या समस्या है, लेकिन हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ में, और आगे की कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आप सम्मान करिए, टीचर का सम्मान करिए, वो आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि वो हमेशा आपके लिए तैयार होता है। आप जब चाहेंगे, जो चीज पूछना चाहेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी अन्य चीजों से, वो आपको बताने के लिए तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र एक बना है दोस्तों। क्या है? भारत का पहला है ये। भारत का पहला क्या है? लिथियम सेल है। लिथियम सेल संयंत्र है। लिथियम सेल संयंत्र, ठीक, संयंत्र। तो ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पहला है। आंध्र प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है। आंध्र प्रदेश। अब पूछ लेगा दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में कहां पे है? तो तिरुपति में। तिरुपति जिला है, ठीक, तिरुपति जिले में। कहां पे? तिरुपति जिले में। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति कहां? तिरुपति में, ठीक। इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की कहां पड़ती? अमरावती इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, साथ में ये भी आपको इंपॉर्टेंट। भारत का पहला लिथियम सेल। अब देख लीजिए लिथियम सेल क्या होता है। अमूमन जो आपकी फोन में बैटरी जो यूज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो भी इस तरीके के इक्विपमेंट हैं, आप लैपटॉप हुआ या इस तरीके के जो भी इक्विपमेंट है, इसके अंदर ये लिथियम सेल ही यूज होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमूमन बाहर से आयात किया जाता है, तो अगर ये संयंत्र स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ही सहायता मिलेगी देश के अंदर। ठीक है, तो आप भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र आपने देख लिया कि कहां पे है। आंध्र प्रदेश में है। कहां पे? तिरुपति। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं।
कलकत्ता यानी कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो स्टेशन, अगर भारत के अंदर सबसे पहले मेट्रो स्टेशन चली थी तो वो कोलकाता में मेट्रो स्टेशन चली थी, पहला मेट्रो स्टेशन या मेट्रो ट्रेन कह सकते हैं, ठीक, मेट्रो स्टेशन हुआ। इसी क्रम में एशिया का दूसरा गहरा मेट्रो स्टेशन, ठीक, गहरा मेट्रो स्टेशन, अभी बात होगी इस पर, गहरा मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन कहां पे पड़ना, तो यह हावड़ा है, कहां, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। एशिया का क्या है, दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, यह है गहरा, ध्यान रखिएगा, गहरा मेट्रो स्टेशन। और ये एशिया, ये भारत की बात नहीं है, एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनना है, हावड़ा में, यानी कोलकाता कह ले सकते हैं, हावड़ा के पास, और पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन में आएगा उसको आप देखेंगे। अच्छा, तो पहला कहां है, अगर ये दूसरा है तो पहला कहां पे है, फर्स्ट हांगकांग में है, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, गंगा के नीचे, गंगा नदी है उसके नीचे इसका रूट बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्वेश्चन में क्या आएगा, एशिया का दूसरा गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कोलकाता, हावड़ा मेट्रो स्टेशन कह सकते हैं, हावड़ा मेट्रो स्टेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला लेते हैं। अब दोस्तों क्या है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, ठीक। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, सबसे पहले तो यही पता लगता है कि ये कहां हो रही है, तो बेलग्रेड में हो रही है। क्या बेलग्रेड का है, सर्बिया, बेलग्रेड में, ठीक। अब एक शख्सियत है दोस्तों, विनेश फोगाट नाम है इनका, आप जानते होंगे। ये फोगाट बहनों के नाम से ही फेमस है, कई सारी बहनें हैं जो रेसलिंग करती हैं, कुश्ती लड़ती हैं, ठीक। फोगाट सिस्टर के नाम से ही फेमस है, जो कुश्ती लड़ती हैं, उसमें से विनेश फोगाट है। उन्होंने यहां पे क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। यहां पे इन्होंने कांस्य पदक दिया है, किसने, विनेश फोगाट, ठीक। अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन्होंने कांस्य पदक दिया है। अच्छा, विनेश फोगाट जी ने राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, मंडल खेल हुए 2022 के बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ब्रिटेन में, बर्मिंघम में हुए थे, बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में पड़ता है। और यहां पे इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था इनका राष्ट्रमंडल में। और ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का ये है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियोस, आपकी पूरी छोटी डेडिकेटेड वीडियो बना करके हम आपको डाल देंगे। हमें राष्ट्रमंडल खेलों की पूरी डेडिकेटेड वीडियो जाना, ये क्वेश्चन यहां से कहीं नहीं है, हर एग्जाम में आना ही आने। और दूसरा, जो आपका टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक, ग्रैंड स्लैम जिसको कहते हैं, ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ये 4 प्रतियोगिता इसमें होती है। इसकी सारी डिटेल भी एक वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में, दोनों ये 2 वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और यहां से एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया आपका, ठीक, राष्ट्रमंडल खेलों से और इससे। तो ये सारी चीजें हम आपको एक अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में, 5 मिनट 7 मिनट 5 मिनट की वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी यहाँ जान लेते हैं बस इतनी बात। तो अब विश्व कुश्ती क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे कैसे बनता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां हुई, आंसर होगा सर्बिया भी दे सकता है, बेलग्रेड भी दे सकता है। ध्यान दिए, दोनों चीज ध्यान देनी है। फिर विनेश फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से, रेसलिंग से। क्वेश्चन फॉर्मेट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको बताते चल रहा हूं, क्योंकि फॉर्मेटिंग में लगभग क्वेश्चनों की मैंने कर दिया है, आपको बार बार करके दिखाया, आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए तो क्या कह दिया हमने कि विनेश फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, कुश्ती, अंग्रेजी में रेसलिंग कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है, तो क्या पदक हो जाएगा, कांस्य पदक। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बताया जाता है और पूछा जाता है। आपको अगर हम
मैं आपको बताता चलूं कि अगर सपोज करो आप किसी जगह पे एक्स जगह है और वाई जगह है, ठीक है, एक्स जगह है और वाई जगह है, आपको यहां से कहा जा रहा है कि जाना है, एक्स पे जाना है, ठीक, सपोज करो कि एक्स पे जाना है, आपको कहीं से जाना है, तो इसके कई रास्ते हो सकते हैं। आप सीधे चले गए, इधर से भी एक रास्ता है, इधर ट्रैफिक जाम हो, इधर चले गए, इधर से चले गए, इधर से चले गए, तो हम लगभग आपको सारे रास्ते बताते चले जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो अगर ये रास्ता जाम है तो इस रास्ते से चले जाएं। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि हम आपको लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन किसी भी चीज से पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें आपको बताते चले जा रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। और आप अगर अपने से भी आप पढ़ना चाहते हैं, अगर अपने बुक रीडिंग करना चाहते हैं, तो यही नजरिया, यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन हॉल में जाकर के, जहां पे आप एग्जामिनेशन हॉल होगा, वहां पर की सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। घर की सिचुएशन और वहां की सिचुएशन में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक चीज और दोस्तों रह गई, क्या कि जो ये विनेश फोगाट जी हैं, विनेश फोगाट जी हैं, फोगाट, ये 53 किलो भार में, 53 केजी किलोग्राम भार में खेलती हैं, महिला पहलवान है, 53 केजी भार में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है, कि कोई भी कुश्ती के लिए जो पहलवान होता है उसके लिए ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि किस केजी में खेलती हैं, तो 53 केजीज में ये खेलती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं। ये क्वेश्चन मिस हो गया था थोड़ा मुझसे, ठीक है, उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि लगभग सारे डायमेंशन आपके लिए दे देते हैं। अब आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हमने इससे पहले किया वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी है। क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना है ये, ठीक, एक योजना है, एक क्वेश्चन योजना से आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात करेंगे। अमृत सरोवर, अभी आप जो बताते चले जा रहे हैं दोस्तों वो सिर्फ आप सुनिए, अभी सिर्फ सुनेंगे, आपको ऐसे ही याद होगा, फायदा होगा। अमृत सरोवर योजना एक केंद्र प्रायोजित है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये, केंद्र की योजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था इस योजना का? धीरे धीरे सुनते रहिएगा, सारी बातें बताएंगे। 24 अप्रैल 2022, ठीक। अच्छा, कोई योजना अगर है, कोई योजना है तो आखिर कोई तो काम करती होगी, किस लिए? अमृत सरोवर, अमृत का मतलब होता है, अमृत जानते हैं आप, और सरोवर का मतलब होता है तालाब, सरोवर का मतलब होता है तालाब, ठीक है। अच्छा, तो बस इसे पकड़ना है, तालाब खुदवाना है। पूरे भारत में तालाब खुदवाने की योजना है। अच्छा, अब तालाब क्यों खोदा जाएगा? तो तालाब इसलिए खोदा जाएगा ताकि जल संरक्षण, ठीक, जल संरक्षण के लिए, ठीक, ताकि जल संरक्षण हो सके। तो ये किस लिए है? जल संरक्षण, वाटर, जिसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। अगर इंग्लिश में बात करें हम तो क्या कहते हैं इसको? कंजर्वेशन करना और हार्वेस्टिंग करना, जल संरक्षण करना और हार्वेस्टिंग करना, मतलब उसको संचय करना, किसमें? तालाब या सरोवर खुदवा के, ठीक। तो सबसे पहला जो अमृत, इंपॉर्टेंट क्यों इतना ज्यादा हो जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं। अमृत सरोवर योजना के तहत जो सबसे पहला सरोवर यानी तालाब खोदा गया था वो रामपुर उत्तर प्रदेश में खोदा गया था, ठीक, रामपुर यूपी में खोदा गया था, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है, और जो उत्तर प्रदेश एग्जाम, जितने भी कमीशन के एग्जाम जो उत्तर प्रदेश से देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या किया गया रामपुर में? अच्छा, ये पटवाई गांव था, पटवाई गांव, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है दोस्तों क्योंकि 2022 का ही है। देखिए, अगर आप देखें तो 2022 का ही है। पटवाई गांव रामपुर जिले में, डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर पटवाई गांव है, जहां पर ये पहला अमृत सरोवर योजना के तहत ये खोला गया था। किस लिए है? तो जल संरक्षण एवं जल संचय के लिए, जल संचय एवं संरक्षण के लिए, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लीजिए कि जो ये अभी इंडेक्स आया है कि अमृत सरोवर योजना के तहत सबसे ऊपर, जिसने सबसे ज्यादा तालाब खुदवाया, उसमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है? तो उत्तर प्रदेश खुद शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। किस चीज में प्रथम स्थान है इसका?
सबसे अधिक अमृत सरोवर योजना के तहत सबसे अधिक सरोवर खुदवाने के लिए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई तरीके से। ये योजना इंपॉर्टेंट है, सरोवर योजना कब? 24 अप्रैल 2022 इंपॉर्टेंट है। रामपुर के पटवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। किस लिए है? तो जल संरक्षण, जल संचयन और जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण जल संचयन के लिए हिंदी में है, और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा विलंब, कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से आज थोड़ा सा लेट हो रहा है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेट जरूर पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो चीज बताई जा रही है आपको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उल जलूल की चीजें नहीं बताई जा रही, जो फैक्ट है, जो चीजें हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कोर है, वही आपको बताया जा रहा है। एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा बताने की क्वेश्चन नहीं, भर दें बोर्ड चाहे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इतने सारे, इतने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैं बार बताऊं कि स्काई यानी कि आसमान के नीचे जो कुछ हो रहा है वो सब करंट अफेयर्स का पार्ट है। क्वेश्चन तो वो कहीं से पूछ सकता है, लेकिन उसका भी अपना एक एरिया है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं लोग लेने हैं, अपने ही देश, अपने ही राज्य, अपने ही जगह के लोग लेने हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है हर कमीशन का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगला क्या है? एक रामकृष्ण मिशन का जागृत कार्यक्रम है। रामकृष्ण मिशन है, उसका एक कार्यक्रम है जागृत कार्यक्रम। नाम क्या है? जागृत। ठीक है, जागृत कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ऐसा है कि 1 से लेकर 5 क्लास यानी दर्जा जो होता है, क्लास 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे के लिए ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये? अब शुरुआत इसकी कहां पे हुई है? 1 से लेकर 5 तक के जागृत करना है इनको। दिल्ली के अंदर प्रारंभ किया गया। शुरुआत कहां हुई? दिल्ली के अंदर। इसका आदर्श वाक्य घोषित किया गया है, आदर्श वाक्य। ठीक है, पढ़ाई लिखाई संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए, 1 से लेकर 5 मतलब क्लास 1 कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य संस्कृत में दिया गया है, जिसको हिंदी में रूपांतरित करके हम आपको बता देंगे कि क्या होता है। तो आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मानो हितार्थ, ठीक है, आत्मानो हितार्थ, सॉरी माफ कीजिएगा, आत्मानो मोक्षार्थ है, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय। ठीक है, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय, जगत हिताय। ध्यान दीजिएगा, कई बार यही हो सकता है कि ऑप्शन में मिल जाए आपको। आदर्श वाक्य क्या है? आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय। रामकृष्ण मिशन जागृत मिशन जो है कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? अलग, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय। अच्छा, एक ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है? इसका हिंदी भी अपनी मुक्ति के लिए, इसका हिंदी क्या है? अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जगत कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए था जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। ठीक है, कल्याण के लिए। आप इतना ध्यान दीजिएगा बस, क्योंकि ये भी पूछ सकता है अपनी मुक्ति के लिए, जगत कल्याण के लिए, सिर्फ इतनी बातें यहां पर आएंगी। ठीक, जगत कल्याण के लिए, दुनिया कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। ठीक है, तो यहां से सिर्फ यही है, रामकृष्ण मिशन जागृत मिशन है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये नजर बनाए रखिएगा इस पर। मैं आपको बताते चलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन के बारे में। नॉर्मल है, सूचना है जो आपसे पूछी जा सकती है। अब एक नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने एक शून्य फोरम अपना, नीति आयोग ने शून्य फोरम का पहला सम्मेलन किया है। शून्य फोरम पर ये पहला सम्मेलन किया है, इसने दिल्ली में किया है। इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला लग गया इसलिए दिल्ली में। ठीक है, आपने ठीक क्या है नीति आयोग का? मैंने फुल फॉर्म कई बार बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में इसका प्रारंभ हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना की गई थी, नीति आयोग की। ठीक है, पहला शून्य फोरम था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में आयोजित की गई थी। इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है इस पर
इंफॉर्मेशन है जो ले लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट पे भी आते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे तो आएंगे नहीं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ मनाया गया? अखिल भारतीय ठीक है राजभाषा सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? तो ये सूरत में मनाया गया। सूरत गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक। सूरत अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से जितनी बात है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पे है? तो सूरत के अंदर पड़ता है, गुजरात में। अब आप सोच ये रहे होंगे कि हर बार तो सर बताते थे कि कोई न कोई डे बताते थे, दिवस, आज बताया नहीं कोई डे। तो ऐसा नहीं है, आज भी दिवस है। आज चूंकि इतना इंपॉर्टेंट दिवस है, इसलिए हमने कहा लास्ट में थोड़ी सी डिटेल में आपको इसको बुलाएंगे। आज क्या है? 16 सितंबर 2022, ठीक है। इस दिन क्या होता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस आज है, ओजोन दिवस, इसको आप O3 कहते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? O3। बहुत एक इंपॉर्टेंट डे है आज, ओजोन दिवस। अच्छा, ओजोन क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ओजोन दिवस मनाने का? तो इसका है ओजोन का संरक्षण, ठीक। आप इसका क्या है? ओजोन डे में ओजोन का संरक्षण करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक, ख्याल रखेंगे, ओजोन का संरक्षण करेंगे। ओजोन एक लेयर होती है, एक तरीके से बांध की तरह एक लेयर होती है ओजोन की, ठीक है। O3 जिसको कहते हैं, इसकी लेयर होती है। क्या होता है दोस्तों की, अब ये पाई कहाँ जाती है ओजोन की लेयर? ये पाई जाती है समताप मंडल में, समताप, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको कहते हैं, समताप मंडल में, ठीक, इंग्लिश में। आपको पता है कि क्षोभ मंडल सबसे नीचे होती है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल, ऐसे करके होती हैं। जब एनवायरमेंट की क्लास हमारी होगी, जब एनवायरमेंट इकोलॉजी एनवायरमेंट कराएंगे, तो एनवायरमेंट में ये चीज आएगी, उसमें विस्तृत रूप से यानी कि थॉरली रूप से आपसे बातचीत होगी ओजोन के बाकी होने पर। अभी मोटा मोटी आपको चीजें बता देते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो बाई चांस, ठीक है। समताप मंडल में ये कहाँ होती है? समताप मंडल के ऊपरी परत में ये होती है ओजोन लेयर या ओजोन परत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों की, जो पोल्यूशन है, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्लास्टिक और इन सबों से जितनी गैसें हैं, खराब गैसें जो होती हैं ऐसी से निकल रही हैं और इनसे इनको ग्लोबल वार्मिंग जिससे बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें छेद होने लगता है धीरे धीरे। वो जो गैसें हैं वो जब ऊपर वायुमंडल में जाती हैं, सप्ताह मंडल में जाती है, तो यहाँ छेद होने लगता है। तो जो ओजोन परत है, जो ओजोन गैस है, ये करती क्या है? ये अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ठीक, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी रे जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। सपोज करो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें इसी छेद के माध्यम से ये पृथ्वी पर आने लगती हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, ठीक, अल्ट्रावायलेट किरणें कैसे नुकसानदायक हैं आपकी, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें क्या नुकसान करती हैं? आप जो भी जीव रह रहे हैं पृथ्वी पर, जीव जिसमें हम भी हैं, मनुष्य भी, उनके त्वचा रोग होने लगता है। इस अल्ट्रावायलेट किरणें जब आती हैं, अधिक संख्या में आएंगी। अल्ट्रावायलेट किरणें तो आनी चाहिए, आती भी हैं, लेकिन जब अधिक संख्या में आती हैं तो क्या होता है कि त्वचा रोग, स्किन डिजीज होने लगती है, कैंसर होने लगता है, ठीक, जीवों में, मनुष्यों में। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या कहती हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करने के लिए हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लेके आए मार्केट में, SPA ये और SPA वो, दुनिया भर की चीजें आती हैं जो बताते हैं। आप जो हमारी बच्चियां होंगी जो अध्ययन कर, उनको बहुत अच्छे से पता होगा अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करने के लिए कौन सी क्रीम यूज की जाती है, उनको सब पता होगा। तो ये क्या करती हैं, इसीलिए आप लगाते हो। अगर आप नहीं जान रहे हो तो इसको, क्योंकि ये जो क्रीम होती है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को कुछ संख्या में वापस कर देती है। हालांकि ये कितना सक्सेस है और कितनी चीजें सही हैं उस क्रीम के बारे में मुझे नहीं पता कि वो कितना प्रोटेक्ट करती हैं आपको, लेकिन जो लोग यूज करते होंगे उनको मालूम होगा। तो क्या होगा, समताप मंडल के अंतर्गत
ये होती है ओजोन छिद्र, इसलिए ओजोन छिद्र नहीं होना चाहिए, ओजोन लेयर बनी रहनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है गवर्नमेंट लगातार, और इसी की जागरूकता के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, ताकि जो पोल्यूशन है, जो हमारे यहाँ जो एसी चल रहे हैं या प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उधर उल्टी सीधी गैसें आ रही हैं, तो इससे ऊपर जाते हैं, जिससे एक छेद हो जाता है। ये छेद नहीं होना चाहिए, ताकि अल्ट्रावायलेट बहुत ज्यादा संख्या में ना आ सके, बहुत ज्यादा मात्रा में ना आ सके। ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि एक चीज, अब ये कौन कौन सी मोटा मोटी बता देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम लिया है मैंने, हेलोन नाम की गैस और होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, और भी बहुत सारी गैसें होती है, जिनकी बात हम एनवायरमेंट की क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इसकी थीम क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, इसकी थीम क्या है? ठीक है, थीम आखिर क्या है, इसकी बात करेंगे, थीम की। ठीक, तो थीम क्या है? पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट है, ग्लोबल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 150 बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, ओजोन दिवस। ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट क्या है? पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। अब देखिए, थीम में ही तो छिपा है, जो भी मैंने आपको बताया वो थीम इसीलिए तो बनाई गई कि मैंने क्या बताया आपको कि जीवन बचाने के लिए कैंसर रोग होते हैं, स्किन डिजीज होते हैं, किस पर? पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि कैंसर रोग होते हैं, के लिए ग्लोबल सपोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर सिर्फ भारत के लोग ही ध्यान दें, क्योंकि ये कोई भारत के ऊपर थोड़ी है, ये तो पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी के ऊपर है। ये जो आपकी समताप मंडल के बाह्य परत पर जो ओजोन परत है, तो पूरे पृथ्वी पर है, पूरे विश्व में है। तो अगर ग्लोबल रूप से अगर आप ध्यान नहीं दिया जाएगा पोल्यूशन का, वातावरण का, तब एक देश या एक जगह से तो ये चीज हो नहीं पाएगी। इसीलिए कह रहा है ग्लोबल सपोर्ट है, सबको समर्थन देना पड़ेगा, ताकि ये ओजोन छिद्र जो है वो छिद्र न बने पाए, और ये जो परत है वो बनी रहे, ताकि अल्ट्रावायलेट बहुत ज्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट नीचे ना आ पाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये। 16 सितंबर 2022 ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संरक्षण, इसलिए समताप मंडल यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सी गैसेस को हार्मफुल होती हैं, इसके लिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी थीम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन दिवस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, कब घोषित किया गया, कब राष्ट्र महासभा ने कब घोषित किया, सारी चीजें, तो इन सब के बारे में बात करेंगे एनवायरमेंट की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आज लगभग क्वेश्चनों को हमने लिया, 7, 8, 10 क्वेश्चन, 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन या एक टॉपिक ऐसा होता है जिसमें लगता है कि इससे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, कई बार बताया कि करंट अफेयर्स की क्लास केवल करंट अफेयर्स की क्लास क्यों नहीं होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसके अंदर अगर ओजोन दिवस देखा जाए, तो ओजोन दिवस की ये 16 सितंबर इंपॉर्टेंट हो गया, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो गई। अब आप जो ये बातें हुई, समताप मंडल में कहाँ पाई जाती है, कौन सी गैस आती है, क्या हानियां होती हैं, अब क्या हानियां होती हैं, कौन से डिजीज होती हैं, साइंस का पार्ट हो गया। ठीक, जीव विज्ञान का, ठीक है, साइंस, ठीक, साइंस का पार्ट हो गया। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये परत क्षीण हो जा रही है, ये किसका हुआ? ये पर्यावरण का पार्ट हो गया, जो कि एग्जाम में अलग डिफाइन है सिलेबस में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि एक करंट अफेयर्स क्लास को करंट अफेयर्स क्लास मत मान के चलिए, इसमें साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स, हर चीज आ जाती है, जिसका रिवीजन भी हो जाता है। और हम जब तक एक साथ में इंटीग्रेट होकर के एक साथ में नहीं देखेंगे, तब तक ना मजा आएगा और ना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही, और लगभग डेली हम आपके लिए लेके आते हैं क्वेश्चंस, और कोशिश रहती है कि काफी मेहनत करके लाएं, ताकि आपको उल जरूर चीजें न परोसना पड़े। मैं हूं अनिल कुमार, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ में, और हमें हौसला दीजिए ताकि हम और मेहनत कर सकें और संसाधनों को बढ़ा करके
आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हूँ। धीरे धीरे कोशिश आर भी आगे। एक चीज और बताता चलूं कि हमारी लगातार एक क्लास समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी डेडिकेटेड उसके लिए हो रही है, खासतौर से सेकंड पेपर के ला रहा है सामान्य हिंदी का सेकंड पेपर का होता है सामान्य हिंदी का, ठीक है, जिसमें 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है इस पेपर में। सेकंड पेपर है। एक पेपर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो होता है वो जीएस का होता है, इसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी का है जिसमें विलोम शब्द इस समय चल रहा है। विलोम शब्द की लगभग 5 क्लासें हो चुकी हैं। विलोम शब्द की लगभग 5 क्लासें हो चुकी हैं। सारा का सारा विलोम शब्द आपको हम यहीं प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो 10 क्वेश्चन विलोम शब्द से आते हैं, 10 क्वेश्चन जो आएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लगातार क्लास हो रही है, अब जब चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है, जिसके अंदर विलोम शब्द को डिस्कशन किया जाए, अपोजिट या विपरीत। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।